बिहार विधानसभा में सोमवार को बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कैग यानी सीएजी की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कई महत्वपूर्ण विभागों और योजनाओं में भारी अनियमितता पाई गई है, यानी कि भारी गड़बड़ी पाई गई है, जिसके बाद से सदन में लगातार बहस तेज हो गई। विपक्ष वाले सरकार की कार्यशैली और प्रबंधन पर सवाल उठाने लगे, जिसके बाद से बहस काफी तेज हो गई। रिपोर्ट की अगर बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट में कृषि इनपुट सब्सिडी, प्रधानमंत्री आवास योजना, वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र, राजस्व वसूली और शैक्षणिक निर्माण कार्यों में बड़े स्तर पर गड़बड़ियों की बात सामने आई है। इधर राजस्व अभिलेखों के गायब होने के मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कहा कि दोषियों की पहचान की जा रही है और सभी अधिकारियों को रिकॉर्ड व्यवस्थित करने का निर्देश भी दिया जा चुका है। बता दें आपको कि कृषि सब्सिडी में भी भारी अनियमितता पाई गई है। विधानसभा में पेश हुई कैग रिपोर्ट के अनुसार खरीफ 2019 में ऐसे 10 जिलों को 21.48 करोड़ की कृषि इनपुट सब्सिडी दी गई जिन्हें बाढ़ प्रभावित ही घोषित नहीं किया गया था। वहीं 14 अन्य राज्यों के आवेदकों को 4.03 करोड़ की राशि ऐसे क्षेत्र के नाम पर दी गई जो आपदा प्रभावित सूची में शामिल नहीं थे। 2019 और 2020 के दौरान चिन्हित फसल क्षति क्षेत्र से 1.34 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में 151.92 करोड़ की सब्सिडी वितरित की गई। एसडीआरएफ मानकों का पालन नहीं करने वालों से 3.47 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ। डेटाबेस की गलत मैपिंग और नियमों के उल्लंघन से 15.53 लाख मामले में 56.14 लाख करोड़ का अधिक कम या अनियमित भुगतान सामने आया। वहीं फसल क्षति 33% से कम होने के बावजूद 2019 से 22 के दौरान 6.81 लाख मामले में 159.28 करोड़ की सब्सिडी दी गई है। बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना में जियो टैगिंग पर भी सवाल उठाए दिए गए हैं। रिपोर्ट में प्रधानमंत्री आवास के तहत निर्माण कार्यों में गंभीर विसंगतियां सामने आई है। नमूना जांच में पाया गया है कि समस्तीपुर और दरभंगा के कुछ आवासों की तस्वीरें प्लिथ स्तर पर एक ही दिन बाद पूर्ण स्थिति में दर्शाई गई अपलोड कर दी गई हैं, जो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इससे संकेत मिलता है कि आवास निर्माण की वास्तविक तिथियों से अलग समय पर तस्वीरें अपलोड कर जियो टैगिंग की गई है और निर्धारित जांच प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। अब आपको बता दें कि वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र में बड़ा खेल हुआ है, यानी कि वाहन जो है पूरी तरह से फिट नहीं था, फिर भी उसको फिटनेस प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इस अनुसार कैग की रिपोर्ट के अनुसार परिवहन विभाग में भी गंभीर अनियमितता बताई गई है। स्वचालित प्रशिक्षण केंद्रों की प्रक्रिया का पालन किए बिना वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। जांच में पाया गया है कि 47,223 वाहनों में से 42,672 यानी 90% से भी अधिक वाहनों को नियमों का उल्लंघन करने पर भी उन्हें फिटनेस प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। इससे सरकार को 2.27 करोड़ राजस्व का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2023 तक 4,844.46 करोड़ राजस्व बकाया था, जिसमें 1,430.32 करोड़ 5 वर्षों में अधिक समय से लंबित है। बिक्री कर, वाहन कर, भू खनन, भू राजस्व एवं अन्य विभागों में हजारों करोड़ रुपए की वसूली लंबित पाई गई है। कई विभागों में 5 साल से अधिक पुराने बकायों को पूरा विवरण भी उपलब्ध नहीं है। अब बता दें आपको कि शिक्षा और आधारभूत संरचना में भी बड़ी गड़बड़ी पाई गई है, जिसके बाद से कई सवाल उठाए गए हैं। बता दें आपको कि बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने से सरकारी कंपनी को 94.25 लाख की हानि हुई है। विधानसभा में छात्रों के ड्रॉप आउट रोकने का मुद्दा भी उठा, जिस पर शिक्षा विभाग ने कहा कि निगरानी व्यवस्था मजबूत करने की बात कही गई है। बता दें आपको कि राजस्व से संबंधित अभिलेख गायब है, जिसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रमुख विजय सिन्हा ने इसको जांच का आदेश दिया है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग में लगभग 5% दस्तावेज गायब है। उन्हें नष्ट करने या गायब करने वालों की पहचान की जा रही है और रिकॉर्ड रिकवरी के लिए विशेष तंत्र बनाया गया है। इसी बीच राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने सदन में मुख्यमंत्री
और मंत्रियों द्वारा ताली बजाने की परंपरा पर भी सवाल उठाया गया है। बता दें आपको कि 4,844 करोड़ रुपयों का जो है घुल मेल हुआ है। इसके बाद से काफी जो है बिहार सरकार को राजस्व में काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। बता दें आपको कि कैग रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कई महत्वपूर्ण योजना और विभागों में भारी अनियमितता और गड़बड़ी के कारण बिहार सरकार को लगभग 4,844 करोड़ रुपयों के राजस्व का घाटा हुआ है। बिहार सरकार को उसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ बने रहिए माघी न्यूज के साथ। धन्यवाद।